If you study theory for hours but forgetting everything after 2 days, this video will change how you study forever. Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, we will try to solve a most common pain, a most common struggle that everyone faces, how to learn theory, how to tackle theory subjects. So this video will be appropriate for everyone, whether they are doing CA, CS, CMA. Basically, if you have a theory subject to learn, this video is helpful for you. I will try to explain every point. I will share 7 to 8 points in this video on how you can learn theory. These are different methods. Many are tested by me. So I will tell you about the points and then explain how to do it properly. And you can choose any one or two, or you can experiment and see what works for you. So yeah, without wasting any further time, let's get into the video. Okay, so the first way is to actively revise whatever you are studying, okay? Because if you don't revise immediately, now your brain deletes it. It is a non-negotiable step. Trust me, एक बार ये ट्राई करके देखो एंड आप ना भूलोगे नहीं. वेन एवर यू विल कंप्लीट अ चैप्टर, आपको एक कॉन्फिडेंस होगा दैट यू नो इट लाइक वेरी प्रॉपरली. सो इसमें करना क्या है, एक बार लाइक जैसे तुम लोगों ने लर्न किए 2 to 3 पेजेस याद करे, उसके बाद ट्राई टू रिवाइज दोज 2 to 3 पेजेस बिफोर मूविंग ऑन टू द 4th पेज. मेरा मतलब क्या है कि जैसे आपने 2-3 पेज याद करे, मैक्सिमम 4 पेजेस एक साथ रखना, उससे ज़्यादा मत करना. 4 पेजेस याद करें, ठीक है. बिफोर मूविंग ऑन टू द 5th पेज, वो चारों पेज एक बार दोबारा रिवाइज कर लो. आइदर बुक बंद करके अपने आप रिवाइज कर लो, या फिर एक बार पेजेस पलट के दोबारा रिवाइज कर लो कि तुमने याद किया है वो याद है भी या नहीं, ठीक है. उसके बाद 5th पे जाओ, फिर 5th 6th 7th 8th पेज याद किया, फिर 9th पेज पे जाने से पहले वो 8 के 8 पेज दोबारा रिवाइज कर लिए. तो इससे क्या होगा, एक मोमेंटम भी बन जाएगा एंड तुम्हारी बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिविजन्स हो जाएंगी टिल द टाइम यू विल गेट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है. Second way is to record your revision audios. What I meant is कि while studying, ठीक है, not of the full chapters, try to record your own voice in any app, like voice recorder apps आते हैं बहुत सारे, and try to record keywords and important topics, everything that you want to learn to write in the exam, ठीक है. word to word पूरा chapter उसमें record नहीं करना है. your own notes in your own language, including all the keywords and everything that you need to write an answer, वो एक बार रिकॉर्ड करके रखो. ट्राई इट फॉर द स्मॉल चैप्टर्स फर्स्ट, वेदर इट वर्क्स फॉर यू और नॉट, एंड देन बड़े चैप्टर्स की तरफ जाना. अब यू कैन लिसन टू दीज ऑडियो रिविजन्स वाइल वॉकिंग, वाइल ट्रैवलिंग, बिफोर यू स्लीप, और व्हेन यू हैव लो एनर्जी डेज जब होते हैं हमारे कि हमसे नहीं पढ़ा जा रहा. सो दीज रिविजन ऑडियोज़ विल हेल्प यू, बिकॉज आपका एक मोमेंटम भी नहीं टूटेगा, आपकी रिविजन भी हो जाएगी, एंड आपने फिजिकली बुक्स को खोल के भी नहीं देखा. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कभी कभी हम नहीं बैठ पाते स्टडी टेबल पे, हमें नहीं पढ़ना होता, तो उस टाइम पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी रिविजन्स भी कराती रहेंगी एंड तुम चीज़ें भूलोगे भी नहीं एंड तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी. यू विल गेट अ सेटिस्फैक्शन एंड टाइम वेस्ट भी नहीं होगा. थर्ड वे इज़ नाइट रिविजन्स. बिकॉज बिफोर स्लीप जो भी तुम याद करते हो ना, पूरा रात हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं वो चीज़ रिटेन रहती है, वो चीज़ प्रोसेस रहती है. तो एक बार क्या करना है, सोने से पहले हमें चीज़ें रिवाइज़ करनी है. अब ऐसा नहीं है कि लाइक सब कुछ रिवाइज़ करना है, जो तुमने पूरे दिन में पढ़ा है वही चीज़ रिवाइज़ करनी है. इवन ट्राई टू डू इट विदाउट योर बुक्स, ठीक है. बिफोर स्लीपिंग इन योर माइंड ट्राई टू रिमेंबर पेजेस ऑफ योर रजिस्टर. लाइक तुम एक तो इसके लिए एक चीज़ कंपल्सरी है कि यू हैव टू रेफर टू द सेम नोट्स एवरी टाइम यू स्टडी दैट सब्जेक्ट और दैट चैप्टर, बिकॉज नहीं तो तुम एक वो जो पिक्चर मेमोरी होगी वो नहीं बना पाओगे. एंड रिवाइज फ्रॉम द सेम नोट्स एंड ट्राई टू विजुअलाइज, ट्राई टू रिमेंबर कि किस पेज पे कौन सी जगह पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है. मैंने तो ऐसा करा है, मैं तो पेपर में भी ऐसे ही याद करके लिखती थी कि उस पेज पे उसी जगह पे ये चीज़ लिखी हुई है जो क्वेश्चन आया है, तो मेरे को वो चीज़ें याद आ जाती थी, ठीक है. तो स्टार्टिंग में शायद दिक्कत हो, अगर तुमने 10 टॉपिक पढ़े हैं पूरे दिन में तो तुम्हें 2-3 ही याद आ रहे हैं, बट ठीक है, धीरे धीरे तुम इस चीज़ को अच्छी तरह करने भी लग जाओगे. एंड क्या करो कि लाइक तुमने अगर 10 टॉपिक्स याद करे हैं दिन के, तो तुमने सोने से पहले एक बार रिवाइज करने की कोशिश करी अपने आप, विदाउट एनी बुक्स, विदाउट एनीथिंग. एक बार बस फटाफट से अपने माइंड में ट्राई किया. तुम्हें 6 टॉपिक्स याद है, बट जो बाकी के 4 टॉपिक्स है वो तुम्हें नहीं याद, तो एक बार फटाफट से रजिस्टर खोल के देख लो एंड उसको याद कर लो एंड दोबारा से वो करो कि अब तुम्हें याद हो या नहीं, क्योंकि ट्रस्ट मी तुम अब नहीं भूलोगे उसको. तुम कुछ भी एक बार सोने से पहले अगर तुमने वो 4 टॉपिक्स देख लिए ना दोबारा जो तुम्हें नहीं याद थे, तो तुम अगले दिन जब उसको दोबारा करोगे तुम नहीं भूलोगे, तुम्हें वो याद रहेगा 100%. Fourth way is to teach an invisible student. What I mean is कि after completing a topic or a chapter or a concept, try to teach as
you know, you have someone in front of you, your junior or someone who is clueless about this topic, and try to teach that person, or that like either start a camera or in front of the mirror, try to teach what you just learned. इससे क्या होगा कि like आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, अलग लेवल के क्लियर हो जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, एंड वो चीज़ें याद भी हो जाएगी. बिकॉज व्हेन वी टीच समवन, लाइक एक ना हमारा वो होता है कि एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ट होता है कि हमें एक वो चीज़ आती है, हम बुक बंद करके किसी और को पढ़ा पा रहे हैं. बिकॉज किसी को पढ़ाने के लिए तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा होता भी है या नहीं, ठीक है, उस टॉपिक का सेक्शन क्या था, ये क्या था, वो क्या था. तो जब तुम ये सब चीज़ें क्लियर कर लोगे ना, देन ओनली यू कैन टीच समवन. तो क्लोज योर बुक, ठीक है, प्रिटेंड यू आर टीचिंग अ जूनियर हु हैज़ नो नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक, एंड जितना अच्छी तरह से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो ना, उस चीज़ को एक्सप्लेन करो, एंड दैट टॉपिक विल बी सॉर्टेड. बोल बोल के करो, ऐसा नहीं है मन मन में करना है. कोई सुन भी लेगा, अकेले बात कर रहे हो, इवन इफ़ यू आर अलोन, तो कोई बात नहीं, कोई पागल नहीं समझेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा. जस्ट ट्राई टू डू इट विल हेल्प यू, आई प्रॉमिस. So the fifth way is question first and then theory learning. सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, बट इट्स अ गेम चेंजर, ठीक है. व्हाट वी यूजुअली डू, वी डू अ चैप्टर, ठीक है, हम थ्योरी चैप्टर करते हैं, उसको समझते हैं, उसको याद करते हैं, एंड देन वी गो टू द क्वेश्चंस. बट एक चैप्टर के लिए ना ट्राई करो दैट यू डू द क्वेश्चंस फर्स्ट. जैसे कि टेक अ लुक एट द पास्ट MTPs, RTPs इन द पास्ट पेपर्स उस चैप्टर के, एंड देन तुम लाइक कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर भी मत देखो चलेगा. बिकॉज उससे क्या होगा, यू गेट एन आइडिया कि क्या टॉपिक पूछा जाता है. तो जब तुम थियोरी पढ़ोगे ना, जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, तो तुम्हारा माइंड एकदम से एक्टिव हो जाएगा जब सिमिलर टॉपिक्स तुम्हें दिखेंगे कि हाँ ये तो पेपर में आया था, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो तुम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे, एंड लाइक तुम्हारी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी थोड़ी बढ़ जाएंगी. तुम उसको अच्छी तरह याद करने पे फोकस करोगे, ठीक है. Sixth way is one page compression technique. What I mean is कि if you are studying 10 to 12 page, can you write that 10 to 12 page का content in one page as a summary? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा शायद करने में, बट पॉसिबल है. लाइक मैंने अपना एग्जांपल दूँ तो रिविजन करी थी जब रेजिडेंशियल की, तो उसके पेजेस अच्छे खासे पेजेस के नोट थे, बट मैंने एक ही पेज का लाइक उसका समरी नोट बनाया था, या फिर अपने लाइक रिविजन शीट बनाई थी जिसमें आगे एंड पीछे वाला भी शायद आधा ही पेज कवर हुआ था, एंड पूरे एक पेज में मैंने पूरा रेजिडेंशियल कवर कर लिया था, जिससे कि मैं लास्ट डे पे रिवाइज़ कर पाऊँ. बहुत आराम से हो गया था. लाइक ऐसा नहीं है कि वो करना है तुम्हें, पेज को 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स में अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो. बट उससे क्या होता है कि ना हमारे पास सिर्फ एक पेज होता है ना जब रिवाइज करने के लिए, तो हमारी रिविजन बहुत अच्छी होती है, एंड हमारा थोड़ा पैनिक भी कम होता है कि ठीक है एक ही पेज तो रिवाइज करना है, तो उससे तुम्हारी रिविजन अच्छी हो जाएगी. इसमें सब कुछ नहीं लिखना, इसमें कहानियाँ नहीं लिखनी, इसमें सिर्फ कीवर्ड्स, ठीक है, हेडिंग्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हो गई किसी चीज़ की, वो सब चीज़ें लिखनी है. कि जैसे रेजिडेंशियल में रेजिडेंट बनने की क्या कंडीशन है, NRI की क्या कंडीशन है, तो मतलब ऐसे वो लिखना है बस, कि जो चीज़ें लाइक पेपर में टेस्ट की जाती है, फालतू कहानियाँ नहीं लिखनी. Seventh way is same notes, multiple rounds rule. What this means is कि you have to use the same material, ठीक है, to do your multiple revisions, ठीक है. A big no for new PDFs, new notes for revisions, new YouTube summaries, a big no. What you can do is use the same material जो आज तक तुमने यूज़ किया है, ठीक है. अगर कोई भी मटीरियल यूज़ नहीं किया, then you can take choose any one material now and उसको करो बार बार. सेम पेज ऑर्डर में उसको लिखना. लाइक बेसिकली अगर तुमने किसी के नोट्स अपने हाथों से लिखे हुए हैं ना अपनी हैंड राइटिंग में, तो अपने नोट्स प्रेफर करो, वो सबसे बेस्ट है. लाइक बहुत जगह क्या होता है कि टेलीग्राम पे भी लोग नोट्स मांग रहे होते हैं दूसरों के, पेपर से एक दिन पहले तक भी. ऐसा मत करो. अगर तुम्हारे पास अपने नोट्स हैं वो तो बेस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो अपनी हैंड राइटिंग में लिखा होता है वो हमें ज़्यादा अच्छी तरह याद रहते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. बट अगर नहीं है तो कोई भी एक नोट्स ले लो, सबके नोट्स अच्छे होते हैं, ठीक है, सबकी फुल कवरेज होती है, एंड उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. उससे तुम्हारी जो मैंने एक पहले पॉइंट भी बताया था, तुम्हें ऑर्डर याद हो जाता है कि कौन से पेज पे क्या था, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. लाइक ट्रस्ट मी, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. बिकॉज यूजली ना आवर ब्रेन रिमेंबर्स द लोकेशन ऑफ द कंटेंट रादर देन द एक्चुअल कंटेंट. अगर तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर क्लिक हो गई कि हाँ इस पेज पे ये 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो तुम जब उसको याद करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें वो 10 पॉइंट्स याद आ जाएंगे उस पेज में, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट योर आंसर्स. Okay, so the last way or last tip for this video, 8th point is reverse revision of chapters before your exam.
वॉट आई मीन इज़ कि यूजली वॉट वी डू चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड लाइक हम ऐसे चैप्टर वाइज रिवाइज करते हैं, बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस वंस, एक बार तुमने पूरा सिलेबस कर लिया, व्हेन यू स्टार्ट रिवाइज इन द रिवर्स ऑर्डर, लाइक लास्ट चैप्टर देन सेकंड लास्ट देन थर्ड लास्ट, और ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, लाइक ऐसे रिवाइज करो, बिकॉज तुम जो चीज़ पहले रिवाइज करोगे ना वो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी और वो तुम्हें बहुत अच्छे वे में याद रहेगी, उसका तुम्हें सब अच्छी तरह याद रहेगा। तो अगर तुम चैप्टर 1 चैप्टर 2 लाइक ऐसे ही रिवाइज करोगे ना बार बार, तो लाइक उससे क्या होता है कि हमारे जो चैप्टर स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं ना वो बहुत बार रिवाइज हो जाते हैं, बट जो बाद के चैप्टर्स होते हैं वो रह जाते हैं, लाइक उनकी 1-2 रिविजन्स भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में एनर्जी भी हाई होता है, ठीक है, सब कुछ कंसंट्रेशन भी फुल होता है और ज़्यादा जल्दी याद होती हैं चीज़ें, बट जब तक हम एंड तक पहुंचते हैं वो थोड़ा एनर्जी भी लो हो जाती है, जिसकी वजह से कि हम अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज़ कर पाते उन चैप्टर्स को याद करने के लिए। तो अगली बार जब रिवाइज करोगे तो रिवर्स रिविजन वाली टेक्निक यूज़ करना, इट विल हेल्प यू मेक योर वीक चैप्टर्स अ बिट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। एंड जो तुम लास्ट चैप्टर से डरते हो कि ये लास्ट के चैप्टर्स नहीं याद हो रहे, ठीक है, और जो लाइक बेसिकली जो भी तुम्हारा वीक पॉइंट लगता है ना तुम्हें, कि जो भी चैप्टर से डर लगता है, जो भी चैप्टर बड़ा लगता है, उसी को पहले रिवाइज करके ख़त्म कर दो, एक बहुत बड़ा बर्डन हमारे सर से हट जाता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी रेयर मेथड, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट एक बार इसको ट्राई करो कि उस चीज़ को पहले रिवाइज कर लो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, या जो तुम्हें लगता है कि मैं बार बार भूल जाती हूँ। उससे क्या होगा कि तुम उस चीज़ को दोबारा नहीं भूलोगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये सारे पॉइंट्स तुम लोगों को कहीं ना कहीं समझ आए होंगे। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैम। बहुत पॉइंट्स मैंने यूज़ करे हैं, लाइक फाउंडेशन में कुछ यूज़ किया था, कुछ इंटर में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई भी 1-2 या फिर सारे भी तुम ट्राई आउट कर सकते हो फॉर डिफरेंट चैप्टर्स। वट एवर वर्क्स फॉर यू एंड विद दैट नोट आई विल साइन ऑफ and all the very best for your preparation, whatever exam you are preparing for. I hope you clear it in this attempt and